क्या बताया है कि सी अब यहाँ पर सोलो की सारी अजम्पशंस हमने होल्ड की थी, राइट। सारा जो भी स्टैंडर्ड न्यू क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ थी एक प्रोडक्शन फंक्शन की जो होनी चाहिए थी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इनाडा कंडीशंस, सब सोलो मॉडल ने कहा था कि ये सब होंगी तो फिर स्टेडी स्टेट की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस मॉडल में स्टेडी स्टेट हमें तब भी नहीं मिल पाया जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। और अगर हम बात करें डायनामिक एफिशिएंसी की तो वो भी गारंटीड नहीं है। एक एग्जांपल इन्होंने बताया है कि क्यों डायनामिक एफिशिएंसी गारंटीड नहीं है, एक मतलब स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म लेकर। वो अभी उस पर आगे आएंगे, पहले ये देख लेते हैं कि बेसिकली क्या चल क्या रहा है डायनामिक एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में। फंक्शन पे बाद में आएंगे। तो डायनामिक इनएफिशिएंसी हमें पता है कब होता है, जब आपका जो कैपिटल लेवल होता है पर वर्कर, कैपिटल पर वर्कर की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल पर पर्सन की बात नहीं होगी, क्योंकि सी अल्टीमेटली बात यह है, पहले हम हमेशा कैपिटल पर पर्सन की बात करते थे पिछले मॉडल्स में, राइट। दैट वाज बिकॉज जो भी आपका बंदा है, हर बंदा ही वर्कर था, तो पर्सन और वर्कर में कोई डिफरेंस नहीं होता था। बट यहाँ पर वर्कर्स अलग हैं और पूरी की पूरी पॉपुलेशन में पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही है, उसमें वर्कर्स के अलावा और लोग भी हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। बट द की थिंग इज़ कि जो कैपिटल तो पर वर्कर वाली ही मैटर करती है ना, क्योंकि उस कैपिटल को यूज़ करके आउटपुट तो वर्कर ने ही बनानी है, बूढ़े इंसान ने तो बनानी नहीं है, वो तो काम ही नहीं कर रहा। तो इसलिए कैपिटल पर वर्कर इज़ व्हाट मैटर्स, ठीक है। अब देखो, डायनामिक इनएफिशिएंसी हमें पता है कब अराइज करती है, जब हमारा बेसिकली जो कैपिटल पर वर्कर है वो जो हमारा गोल्डन रूल वाला लेवल है उससे हाई हो जाए, राइट। उसके राइट साइड पे चला जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाए। क्योंकि उससे भी ज़्यादा कैपिटल पर वर्कर मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट जो है इट्स लाइक थोड़ा सा, मतलब आप सांप को दूध पिला रहे हो टाइप्स। तो आप सेव कर करके इन्वेस्ट करे जा रहे हो, उससे कैपिटल बढ़ाए जा रहे हो पर वर्कर का, बट उससे एक्चुअली में आपकी आउटपुट पर वर्कर गिर रही है, राइट। तो वही डायनामिक इनएफिशिएंसी होता है कि अगर आप इससे अच्छा तो कम सेव करते, कम कैपिटल होती, उससे अच्छी आउटपुट बनती, उससे ज़्यादा आउटपुट बनती कंपेयर टू अभी हम जिस लेवल पे हैं, ठीक है। तो वही डायनामिक इनएफिशिएंसी होता है। अब डायनामिक इनएफिशिएंसी की जैसे मैंने बात की, उसको पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, गोल्डन रूल को और आपके प्रेजेंट के कैपिटल पर वर्कर को कंपेयर करना हुआ, गोल्डन रूल के कैपिटल पर वर्कर को और आपका जो कैपिटल पर वर्कर एक्चुअल है उसको कंपेयर करना होगा, राइट। उसके लिए गोल्डन रूल निकालना पड़ेगा पहले कि रूल क्या है ना। तो वही निकालते हैं। तो गोल्डन रूल इन्होंने वही बताया है कि कोई भी स्टेडी स्टेट का लेवल कैपिटल पर वर्कर का सॉरी, ये बेसिकली हमें एक ऐसा स्टेडी स्टेट का लेवल देता है कैपिटल पर वर्कर का जो कि स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन को मैक्सिमाइज़ करे, राइट। तो बेसिकली 3 बातें नोट करने वाली हैं। गोल्डन रूल लेवल होता है बेसिकली ऐसा कैपिटल पर वर्कर जो एक तो स्टेडी स्टेट का हो, राइट। बिकॉज हम बस स्टेडी स्टेट वाले कैपिटल पर वर्कर्स की बात करते हैं यहाँ पर, बिकॉज स्टेडी स्टेट हमें पता है कि इक्विलिब्रियम है। हम यहाँ पर लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में हम ऐसे कैपिटल पर वर्कर पे जाना चाहते हैं जो हमारी कंजम्पशन पर पर्सन मैक्सिमाइज़ कर रहा हो, राइट। कंजम्पशन पर पर्सन ही मैक्सिमाइज़ करनी है, बस कैपिटल पर वर्कर होगी, क्योंकि कंज्यूम सब कर रहे हैं, जवान बूढ़े। बट जो कैपिटल है वो सिर्फ वर्कर्स ही काम में लाएंगे उसको, तो वो चीज़ है। अब 2 सेट्स ऑफ पीपल है, करंट यंग और करंट ओल्ड, NT और NT-1, ये हम बात कर चुके हैं। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें निकालना है बेसिकली हमें जो कंजम्पशन पर पर्सन है वो निकालना है। गोल्डन रूल लेवल कैसे निकालते हैं,
पर पर्सन के कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू के स्टार बीइंग हमारा जो स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर है, राइट। तो एंड अगेन लॉजिक वही है कि स्टेडी स्टेट लेवल को हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि हमें पता है कि स्टेडी स्टेट लेवल्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम्स हैं, है ना, वो इक्विलिब्रिया हैं बेसिकली, जो इतने भी स्टेडी स्टेट लेवल्स हैं। हम ऐसे स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम पे जाना चाहते हैं जो कि बेसिकली हमारा कंजम्पशन मैक्सिमाइज कर रहा हो। तो जो कंपटीशन है वो स्टेडी स्टेट लेवल के कैपिटल पर वर्कर्स के बीच में ही है, ठीक है। इन जनरल कोई सा भी कैपिटल पर वर्कर को कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ स्टेडी स्टेट लेवल वालों को, राइट। तो वो चीज़ है। अब हमारा लॉजिक क्या रहेगा, सिंपल सा लॉजिक रहेगा, हमें कंजम्पशन को मैक्सिमाइज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू के स्टार। लेकिन अगर वो करना है और तुम पूछ रहे हो कि स्पेसिफिक रूल क्या है, तो देखो पहली बात तो ये है कि अभी तक हम बात कर रहे थे C1T और C2T वगैरह की, राइट। अगर हम पहले का अपना पूरा देखें तो एक बार बस इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। C1T C2T की हमने बात की थी, राइट। तो ये है कि जवान लोग पीरियड टी में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये है बूढ़े लोग पीरियड टी में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक हमने हमेशा ये डिफरेंस रखा है, ये डिस्टिंक्शन रखी है कि अच्छा ये जवानों की कंजम्पशन है, ये बूढ़ों की कंजम्पशन है। एंड वो डिस्टिंक्शन हमें क्यों रखनी पड़ी है, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी, एक सेकेंड। ये डिस्टिंक्शन हमने इसलिए रखी है क्योंकि हाँ, सारे एजेंट्स एक जनरेशन के अंदर वाले आइडेंटिकल होते हैं। तो एक जनरेशन के अंदर के सारे लोग सेम हैं, तो जवान लोगों में से सब जवान लोग सेम है, बूढ़े लोगों में से सब बूढ़े लोग सेम है, लेकिन जवान और बूढ़े सेम नहीं है। तो जवानों का कंजम्पशन और बूढ़ों का कंजम्पशन सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हमने ये डिस्टिंक्शन रखी है, राइट। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे C2T+1 की। यहाँ पर C2T+1 क्यों था, क्योंकि बूढ़े लोग इन पीरियड T+1। तो यहाँ पर वी वर कंसिडरिंग एक बंदा जो कि अभी टाइम पीरियड T में है एंड वो अपना लाइफ टाइम का ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, पीरियड T का भी और पीरियड T+1 का भी। तो वो चीज़ है, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करेंगे कि C1T और C2T तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन अब हम मैक्सिमाइज़ करने जा रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी में सब लोगों का कंजम्पशन पर पर्सन। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इनका अलग से मैक्सिमाइज़ करें, जवानों का बूढ़ों का अलग से मैक्सिमाइज़ करें, नहीं करेंगे वैसा, एक ही पकड़ेंगे और उसी को ही मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो अगर आपके पास दो फिगर्स हो और उन दो का आपको बेसिकली क्या करना हो कि आप चाहते हो कि दो के लिए अलग अलग से काम नहीं करना, मुझे एक ही फिगर के साथ ही काम करना है, उसी को ही आगे लेके चलना है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का एवरेज निकाल सकते हो। तो यही इन्होंने यहाँ पर किया है। हमें मैक्सिमाइज़ करना है पर कैपिटा एवरेज कंजम्पशन। एवरेज क्यों, क्योंकि जवानों का कंजम्पशन अलग है, बूढ़ों का अलग है, हम दोनों का अलग अलग लेके नहीं चल सकते, बट एट द सेम टाइम हमें दोनों के लिए मैक्सिमाइजेशन करना है, तो हमने उनका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। वो एवरेज कैसे निकाला है, तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा एवरेज निकालने का प्रोसेस है। ये C1T NT हो गया जवानों का कंजम्पशन, C2T NT-1 हो गया बूढ़े लोगों का कंजम्पशन, राइट। C2T इज़ व्हाट दे आर कंज्यूमिंग इन पीरियड T और NT-1 जो है वो बूढ़े लोगों के लिए होता है। डिवाइड कर दिया बाय LT। LT इज़ बेसिकली तुम्हारा NT + NT-1, जवान लोग प्लस बूढ़े लोग, ठीक है। अब क्या किया है आगे, अच्छा इसका अगला स्टेप ये है कि इस स्लाइड में वो स्टेप नहीं है, इसलिए मैंने इधर अलग से कर दिया है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम NT-1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब तुमने NT-1 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, ऑल्सो हमें ये ध्यान में रखना है कि NT = NT-1 × 1 + n। क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमने पहले ही बात की थी कि
जो पॉपुलेशन है वो 1+n के रेट से ग्रो कर रही है। तो अगर पहले जो है 100 लोग थे, तो अब 100 इंटू 1+n लोग होंगे। अगर पहले की जनरेशन में T-1 वाली जनरेशन में N-T-1 जितने लोग थे, तो अब जो यंग वाली जनरेशन होगी, टी पीरियड की यंग वाली जनरेशन होगी, वो होगी N-T-1 इंटू 1+n। बेसिकली कुल मिला के इतनी सी बात है कि अगर 100 बूढ़े लोग हैं और 20% की रेट पे ग्रोथ हो रही है, तो 120 जवान लोग होंगे ना, वही लॉजिक है। तो इस लॉजिक से N-T/N-T-1 करोगे तो 1/1+n आएगा, राइट। इधर यही किया है, N-T/N-T-1 किया हुआ है, तो 1 प्लस एक सेकेंड लेट मी जस्ट चेक।